बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ नाकाम किया गया है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। अरविंद क्या जानकारी है? खबर आ रही है बीएसएफ ने जेएनके बॉर्डर पर नाकाम की है घुसपैठ की कोशिश। जी बिल्कुल, देखिए बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। सांभा जो सेक्टर है जम्मू का, और आपको बताऊं सांभा सेक्टर से ही लगातार शाम के वक्त से जब ये ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू हुआ तो सांभा सेक्टर से हैवी शेलिंग भी हो रही थी और वहीं पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। कुछ देर बाद और डिटेल्स आएगी, लेकिन ये खबर काफ़ी वक्त से है, अब जाकर ये कंफर्म हुई है कि घुसपैठ की कोशिश, बड़ी कोशिश है ये, आपको अंजना बता दूं, जो नाकाम की है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तमाम जो बॉर्डर्स है वहां पर जो सेना के जवान है और सैनिक बलों के जवान है वो अलर्ट पर हैं, और इसी दौरान अभी की जो खबर है उसके मुताबिक जो सांभा सेक्टर है वहां पर आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया है। देखिए हर तरफ से जो खासतौर से बॉर्डर पर जो हमारी सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, वो पूरी तरह से अलर्ट है। न सिर्फ जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वॉयलेशन है उल्लंघन जो हो रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, आतंकी घुसपैठ का जवाब दिया जा रहा है, जबकि ड्रोन से, मिसाइल से जो अटैक हो रहे हैं उसको भी नाकाम किया जा रहा है। और बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान किसी तरह से ये कोशिश में है कि वो कुछ जम्मू कश्मीर की सीमा पे आसपास छोटा मोटा कर ले, भारत में कहीं छोटा मोटा कर ले, ताकि उसकी इज्जत अपनी जनता के सामने बची रहे पाकिस्तान सेना की। लेकिन वो कोशिश तो नाकाम हो जा रही है, क्योंकि पहले से यहाँ तैयारी थी, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने जो तैयारी देखी वो प्रॉपर तैयारी थी। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, जो धमाके की तस्वीरें आसमान में, दरअसल ये नाकाम कोशिश है पाकिस्तान की जो हवा में चकनाचूर हो रही है। तो कोशिश पाकिस्तान की, और बीते 2 दिन से हम ये देख रहे हैं, कोशिश घुसपैठ की भी हुई थी, लेकिन मैं खुद बॉर्डर एरिया में सुबह के वक्त था, वहां पर कुछ हैवी शेलिंग हुई थी, छोटे मोटे जो घर हैं उनको नुकसान हुआ था। तो किसी तरह से अपनी खींच, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो पाकिस्तान मिटाना चाहता है। साथ ही साथ वहां जो आतंकी मौजूद हैं, जो उनसे ही अब डर लगने लगा है पाकिस्तान को कि कहीं खुद ही घर के अंदर बगावत न हो जाए। किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लगातार कायराना हरकत करने की कोशिश कर रहा है, सिविलियन इलाकों में अटैक कर रहा है, जबकि भारत ने साफ साफ ऑपरेशन सिंदूर में कह दिया हर मन से कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, किसी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का आर्मी चीफ इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि वो रेजिडेंशियल इलाकों में भी निशाना बनाने की कोशिश किया। 7-8 तारीख को सबसे पहले जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उसको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पहले से यहाँ हमारी सेनाएं तैयार थी, उनको नाकाम किया गया। आज तकरीबन आधे घंटे तक अलग अलग, राजस्थान की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, आप जम्मू की बात कर लीजिए, श्रीनगर की बात कर लीजिए, इन तमाम इलाकों में, गुजरात के इलाके में भी इंटरसेप्ट हुआ है अंजना, वहां पर भी ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ है। तो ये कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। अब चौतरफा हमला पाकिस्तान झेल रहा है और उसको अब झेलना ही चाहिए। कई जो ऐसे शहर हैं जहां पर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है वो पूरी तरह से तबाह हो गए। कराची पोर्ट के पास भी कुछ धमाके की खबर सुनाई दी है। अब वो धमाका कैसा हुआ उसकी जांच तो पाकिस्तान की सरकार करेगी, लेकिन इतना सीधा है कि अब जो भारत है वो अब करारा जवाब देना शुरू कर चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि देखिए जो आपके यहाँ आतंकी ठिकाने हैं, ग्लोबल टेररिस्ट है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अमेरिका ने जिनको आतंकवादी घोषित किया है वो आतंकी इन ठिकानों पर रहते हैं। उन्होंने हमारे देश में एक के बाद एक 2 दशकों तक कई बार हमले किए, 26-11 हमले किए, उसके बाद पुलवामा हमला किया, पहलगाम हमला किया, जहां से भी ऑपरेट हो रहे थे हमने उनको निशाना बनाया। लेकिन हमने किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पर कोई अटैक नहीं किया, किसी सिविलियन पर कोई अटैक नहीं किया। अब हम कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान, उसने कोशिश की, एक बार कोशिश की, नाकाम रही, आज कोशिश की, अब नाकाम रही, लेकिन अब भारत को तो जवाब देना ही था। भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। कितना नुकसान हुआ है उसका स्टेटमेंट सुबह तक ही आ पाएगा अंजना। बिल्कुल, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हमें अपडेट दे रहे हैं। आशुतोष, किस तरह की जानकारी आपके पास है? तमाम घुसपैठ की भी जो कोशिशें कर रहा है बीएसएफ, उसको नाकाम कर रही है सेना, बीएसएफ हर मोर्चे पर जबरदस्त चौकसी है। ये दरअसल बताता है कि पाकिस्तान
किस तरह से बौखलाया हुआ था और उसकी तैयारी कितनी ज्यादा थी। मसलन 11 बजे ये वही समय था जब नौशेरा में उस समय इंटरसेप्ट हुए थे ड्रोन्स, लगभग दो ड्रोन्स, और उसी समय ठीक जो सांबा सेक्टर है, सांबा सेक्टर हमेशा से जाना जाता है वहां से इन्फिल्ट्रेशन बिट के लिए, और वहीं से जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू होती है जैसे आप पठानकोट का इलाका पार करते हैं। और वो ऐसा खुला टेरेन है जिसमें जो प्राकृतिक रूप से जंगल है वो कैमोफ्लाज कर लेते हैं, और बीएसएफ ने वहां पर उसे पकड़ा। उसकी जो कोशिश है वो नाकामयाब की, और अब समझिए कि अगर एक घुसपैठिया आता है तो उसका टारगेट होगा कि वो भी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को जाकर के नुकसान पहुंचाना। एरियल अटैक्स की कोशिश थी और सुसाइडल ड्रोन्स थे, और इस तरह की जो तैयारी थी उसकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। लेकिन यही पर बात थी जो हमेशा हमें नजर आता है कि पहलगाम हमले के बाद हमने बहुत सारी तैयारी, एक जो चेहरा है वो ये कि हम हमला करेंगे, इसका बदला लेंगे, लेकिन दूसरा पहलू जो था कि उस बदले के साथ इस बात की भी तैयारी कि पाकिस्तान भी जो है फिर अपनी बौखलाहट दिखाएगा, और अगर ऐसा होता है तो वो स्थिति कहां तक जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्केल क्या होगा। हमने कैलकुलेट किया था, हमारी कैलकुलेशन और कैलिब्रेशन बिल्कुल सही थी, और उसी हिसाब से पाकिस्तान का जो भी हमला हुआ हमारी तैयारियां थी। मैं जिस सेक्टर से आज वापस जा रहा हूं, आपसे थोड़ी देर में मैं इस समय लगभग जम्मू की सीमा में पहुंच गया हूं। जम्मू से लेकर पुंछ तक बिना ज्यादा ये जानकारी बताए मैं आपको बता सकता हूं कि हमने वो तैयारियां देखी हैं, और वो ऐसी तैयारियां थी कि पाकिस्तान कोई भी कोशिश कर ले उसकी हर वो कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। यहां तक कि आज उसने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जम्मू के एयर स्ट्रिप को टारगेट करना, ये जानते हुए कि उत्तर भारत में इस तरह का जब ऑपरेशन होगा तो एक श्रीनगर एयरबेस और एक जम्मू एयरबेस ये सबसे बड़े ऑपरेशनल कमांड बनकर साबित हो जाते हैं नॉर्थ में, खासकर अगर पाकिस्तान कोई गलत मंशा लेकर के ज्यादा आतंक फैलाने की अगर कोशिश करे। और इसलिए उसने जब ये किया तो उसको ये अंदाजा नहीं था कि हम जो ब्लैकआउट की ड्रिल कर रहे थे दरअसल वो किस मकसद से था। उसे भी पता था कि ब्लैकआउट ड्रिल में, और फिर स्ट्रेटेजिकली हमने जो डिप्लॉयमेंट किए थे अपने एसेट्स की, एसेट्स चाहे एडीएस हो जो एयर डिफेंस सिस्टम हो, और एसेट जो ऑफेंसिव्स के लिए हों, तो हमने एडीएस का भी काम लिया, ऑफेंसिव्स का भी इस्तेमाल किया, उन्हें न्यूट्रलाइज किया, उसके सारे प्रभाव को निष्क्रिय किया। और अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के भीतर हम उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एक स्थिति जो ये है कि अब मैं जिस सेक्टर से गुजर रहा हूं देख रहा हूं कि चीजें लगातार अब बेहतर हो रही हैं। जहां पर ब्लैकआउट था कई जगहों से धीरे धीरे हम वो ब्लैकआउट हटता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दरअसल चुनौती जो थी वो ये थी कि 45 मिनट तक पाकिस्तान के हमले की तीव्रता क्या होगी, उसके हमले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और आखिर उसका असली निशाना है कौन। तो इस बार उसने अपनी मंशा साफ कर दी थी, खासकर बीती रात जिस तरह उसने जम्मू श्रीनगर सेक्टर के साथ साथ पंजाब के उन इलाकों में भी मिसाइल दागे थे। और उस मिसाइल को जब सुबह इंटरसेप्ट किया तो किसी को ये जानकारी नहीं थी कि दरअसल ये क्या हुआ है, लेकिन दोपहर होते होते खुद पाकिस्तान ने बताया कि कैसे उसके इलाकों पर हमला हुआ था, कैसे उसने टारगेट करने की कोशिश की थी हमारे एयर एसेट्स को, और उसी के बाद मुंहतोड़ जवाब देते हुए लाहौर से लेकर के रावलपिंडी और उन तमाम इलाकों में उसके न सिर्फ एयर डिफेंस मैकेनिज्म को ध्वस्त किया गया, उसके रेडार को भी नेस्तनाबूद किया गया। और सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी बात ये कि जिस J-16 सीरीज पर 5th जनरेशन फाइटर जेट पर पाकिस्तान इतराता था हमने उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया। जिस F-16 जिसको पाकिस्तान अपना प्राइड मांगता था कि अमेरिका ने ये तोहफा दिया है और इसके सहारे वो अपनी वायुसेना को बेहद मजबूत कहता था, खासकर एशिया में, इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में, वो उसकी जो धारणा थी और उसका जो कहते हैं कि दावा था वो भी टूटा, क्योंकि पहली बार नहीं था। पुलवामा हमले के समय भी हमने उसका F-16 धराशायी किया और दूसरी बार F-16 धराशायी किया। तो ऐसी स्थिति में उससे भी बड़ी चोट हमने पहुंचाई, उसके अवॉक्स रेडार जो जहाज होते हैं उसको मार गिराना। खासकर वो एक किसी भी एयरफोर्स के लिए बड़ी ताकत होती है जब आप किसी एरियल टेरिटरी में हैं और वहां पर ये डिटेक्ट करना कि जो आपका एडवर्सरी है उसके एयर एसेट्स किन किन इलाकों से आ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लेकिन अवॉक्स उसे डिटेक्ट कर लेता है। तो पाकिस्तान के रेडार, उसके एयर डिफेंस सिस्टम, उसके एयर ट्रेसिंग सिस्टम और स्कैनिंग सिस्टम, अवॉक्स जैसी टेक्नोलॉजी को भी हमने मार गिराया। और संभवतः यही पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत की तैयारी ऐसी होगी। आपको अगर याद हो कि DGISPR ये लगातार कहता रहा कि हम तैयार हैं, भारत अगर कोई कोशिश करेगा तो हमारी तैयारियां हैं, लेकिन
उसकी तैयारियों का दावा था, हमारी तैयारियों का वादा था, और जब वो तैयारियों दिखाने का समय आया तो दुनिया ने वही देखा जो इजराइल ने दिखाया था आयरन डोम का, वो तस्वीरें जब हमास के हमलों को वो निष्क्रिय कर देता था हवा में, जब हिजबुल्लाह को हमलों को वो निष्क्रिय कर देता था। हालांकि इजराइल के साथ ये समस्या कई बार हुई जब बड़ी संख्या में उसे ईरान और तुर्की द्वारा मिले जो ड्रोन थे, जब उनके हमले बहुत बड़ी संख्या में होते थे, या वो छोटी छोटी सस्ती मिसाइलें बड़ी संख्या में भेज देता था। हमने ये देखा उस दौरान कि कई बार आयरन ड्रोन भी उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता था। यमन के कई सारी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आती थी, 4-5 दिन पहले उसका एक हिस्सा बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी गिरा, और उन सब के बावजूद भी हमारी स्थिति इतनी मजबूत थी कि हमने तमाम हमलों को निष्क्रिय किया। जिस S-400 को, सुदर्शन चक्र को हमने लिया था, उससे बढ़िया उसका सफल परीक्षण क्या हो सकता था कि हमने उसकी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई कि रूस भारत के सबसे अच्छे दोस्त ने भारत को जो तोहफा दिया, हमने जो S-400 खरीदा वो ऐसे समय पर काम आया जो पाकिस्तान को अब साफ संदेश है कि कम से कम उसकी चाहे कितनी बड़ी कोशिश हो, वो ICBM छोड़ दे, बैलिस्टिक छोड़ दे, रॉकेट छोड़ दे, लॉन्चर छोड़ दे, उसके फाइटर जेट आ जाएं, उसे गिराने की क्षमता हमारे पास है। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा अगर हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि पाकिस्तान में इस तरह किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है,